हाँ जी। राम राम जी। क्या हाल चाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, आप हरियाणा वासी हैं या हरियाणा के आसपास के हैं तो आपकी दिली तमन्ना है कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। और यदि वो गवर्नमेंट जॉब हरियाणा प्रदेश के अंदर ही मिल जाए तो दी बेस्ट है, वो बहुत अच्छी है। दोस्तों, अब हरियाणा में जितनी भी वैकेंसी होगी आपको पता ही होगा, वो सीईटी के बेस पे होगी। किसके बेस पे? सीईटी के बेस पे होगी हरियाणा में लगभग सारी की सारी भर्तियां। और सीईटी का जो एग्जाम है दोस्तों, वो संभावना है कि 5 और 6 नवंबर को कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, सीईटी का एग्जाम 5-6 नवंबर को कंडक्ट हो जाएगा। आपकी दिली तमन्ना कि हरियाणा में नौकरी मिल जाए। हरियाणा में नौकरी मिल गई तो सोचो भाई, सोने पे सुहागा हो गया है ना। तो दोस्तों, अब दोस्तों जरूरी नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरे हैं 11 लाख लोगों ने। सीईटी का फॉर्म अभी 11 लाख लोगों ने अप्लाई कर रखा है। क्या आपको लगता है कि 11 लाख बच्चों को इस सीईटी के अंदर नौकरी मिलने वाली है? 11 लाख में जो वैकेंसी आई है वो 32,000 आई है दोस्तों। वैकेंसी तो 32,000 है। कितनी है वैकेंसी? तो 32,000 है। तो भाई केवल 32,000 लोग ही क्या है, यहां तक जाएंगे। और कुछ रूल ऐसे हैं कि 32,000 लोग भी यहां पर नहीं जाएंगे, उनको भी बार बार रिपीट होना पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर अब मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, सीईटी में जो सिलेबस पेपर होता है, हिंदी आती है उसके अंदर, इंग्लिश आती है उसके अंदर, मैथ आता है उसके अंदर। मैं इसको अगली स्लाइड पे ले लेता हूं। सीईटी में हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, मैथ आएगा, रीजनिंग आएगी, और आपका जीके जीएस आएगी, हरियाणा जीके आएगी, हरियाणा जीके आएगी, कंप्यूटर आएगा आपका, है ना। ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्या है, सीईटी में। और आप इन सब्जेक्ट को कितने दिन से पढ़ रहे हो? 2 साल से पढ़ रहे हो। असल में यदि आप पुराने कैंडिडेट हैं तो एचएसएससी में सारे सारे के सब्जेक्ट आते हैं भाई, पहले भी आते थे, अब आगे भी आएंगे। अब दोस्तों देखो, सभी को नौकरी इस सीईटी के बेस पे नहीं मिलेगी, सभी वहां तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन नौकरी की जरूरत हम सबको है। आपको भी जरूरत है। यदि सीईटी में नहीं हुआ ना, फिर भी आपको दूसरी जगह डाइवर्ट होना पड़ेगा। तो अभी आप कहां पे डाइवर्ट हो सकते हैं दोस्तों? आप एसएससी के ऊपर डाइवर्ट हो सकते हैं अभी से, साथ में ही। और स्पेशली कुछ अलग नहीं करना। जो ये सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो ना, इन्हीं सब्जेक्ट में ही आपको क्या पढ़ना करना पड़ेगा, थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा बस। एसएससी में आप इंग्लिश ले लीजिए, एसएससी में इंग्लिश आती है। आप मैथ ले लीजिए, ठीक है, रीजनिंग ले लीजिए, आप रीजनिंग हो गई, और जो जीके जीएस है वो ले लीजिए। यही चीज तो मेन है। ये चीज आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हो, यदि आप एसएससी के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे भी आपको यही चीज पढ़नी है। सेम ही चीज तो पढ़नी है। बस क्या करना है भाई, एसएससी में थोड़ा सा डीप में आता है, ऐसा मानना है। लेकिन एक बात बताओ, एचएसएससी कौन सा कम है? कुछ लोग तो आपको पता ही होगा ना कि बेटा यूपीएससी की गारंटी ले लिए। किसकी? यूपीएससी की गारंटी ले लिए, एसएससी की गारंटी ले लिए, लेकिन एचएसएससी की गारंटी ना लिए, क्योंकि एचएसएससी तो सबका बाप से, पता है ना। तो ये भी आप डीप में ही पढ़ाई कर रहे हो, ये भी आपको डीप में ही पढ़ना है। सेम सिलेबस है। और हरियाणा इंडिया में दोस्तों 73,000 वैकेंसी क्या है आपके लिए, अभी 2023 मार्च तक तैयार है। 73,000 वैकेंसी एसएससी के द्वारा भरी जाएगी। एसएससी के द्वारा 73,000 से ज्यादा वैकेंसी। कुछ के फॉर्म भरे जा चुके हैं, कुछ के भरे जा रहे हैं, कुछ के आगे आने वाले महीनों में भरे जाएंगे। तो आप एसएससी के ऊपर भी अपनी जो
आजमाइश है वो कर सकते हैं। एसएससी भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए सेंटर लेवल की जॉब हासिल करने में। मैं बस आपको यही बताना चाहता हूं कि आप तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हैं, आपको कुछ अलग से नहीं करना। यदि आप थोड़ा सा ध्यान इस साइड भी दे लोगे तो। अभी यदि मैं एसएससी सीजीएल की बात करूं, इसकी सीजीएल की दोस्तों, कल फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। कल फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। 20,800 वैकेंसी इसके अंदर है। 20,800 वैकेंसी इसके अंदर है यार। और पहली बार इतनी ज्यादा वैकेंसी आई है सीजीएल बेस पर। लगभग 35 से ज्यादा प्रकार की पोस्ट है। 35 से ज्यादा प्रकार की पोस्ट है सीजीएल के अंदर। दोस्तों इंस्पेक्टर बोला जाता है लगभग सीजीएल को, कि भाई सीजीएल में क्या लगोगे, इंस्पेक्टर लगोगे आप। इंस्पेक्टर बहुत अच्छे लेवल की वैकेंसी होती है। ठीक है, तो आप यहां पे जा सकते हैं। एसएससी में भी बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसी आपके लिए निकलती है। दोस्तों देखिए, थोड़ा सा फर्क होता है सिर्फ और सिर्फ लेवल का। उस लेवल की तैयारी क्या है, उस लेवल की तैयारी के लिए हमने एक बैच अनाउंस किया है जो अभी से स्टार्ट हुआ है। क्या है, अभी स्टार्ट हुआ है। और हमने इसको इंस्पेक्टर बैच नाम ही दिया है। इंस्पेक्टर बैच क्या है, इंस्पेक्टर बैच इसको हमने नाम दिया है। देखिए, इंस्पेक्टर लगने के लिए पढ़े इंस्पेक्टर से ही। दोस्तों यहां पर जो हमने स्टाफ हासिल किया है वो जबरदस्त हासिल किया है। राहुल सर हैं, इंस्पेक्टर सिलेक्टेड हैं सीजीएल में ही। ठीक है, 2 बार एक्साइज इंस्पेक्टर लगे हैं और 6 बार पीओ का एग्जाम, बैंक में पीओ की वैकेंसी होती है दोस्तों, वो एग्जाम क्रैक करके जॉब छोड़ दी है। ठीक है, 2013 से पढ़ाई करवा रहे हैं। और वेटिकन की टीम हम लेके आए हैं इस इंस्पेक्टर बैच के लिए। किसकी टीम, वेटिकन की टीम। वेटिकन रोहतक में बहुत बड़ा संस्थान है। ठीक है, तो उनकी पूरी टीम को ही हम कहां पे ले आए, केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अब इंस्पेक्टर बन सके। पहले तो वैकेंसी ही नहीं थी तो भाई किसको पढ़ाते। अब वैकेंसी ज्यादा है तो ऑप्शन ज्यादा है कि हम अब यदि आप 100% मेहनत करने को तैयार है तो आपको इंस्पेक्टर बनाने तक हम आपके साथ रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे राहुल सर के बारे में मैंने बता दिया है। करण सर है, खुद गवर्नमेंट जॉब में है। अनिल सर मैथ पढ़ाएंगे, राहुल सर मैथ पढ़ाएंगे, दोनों सर तो खुद आईबीपीएस क्रैकर है, एसएससी सीजीएल सीएचएसएल क्वालिफाइड है। ठीक है, और प्रवीण सर है रीजनिंग वाले, तो वो खुद क्वालिफाइड हैं। दीपक सर हैं एयरफोर्स में सीएचएसएल में सिलेक्टेड हैं। अरुण सर हैं 2 बार यूपीएससी परी फेस कर चुके हैं दोस्तों, परी क्वालिफाई कर चुके हैं। नेहा मैडम बताने की जरूरत नहीं है, 13 साल का एक्सपीरियंस है। जब आप नेहा मैडम से इंग्लिश पढ़ोगे ना तो उंगलियों पे आपकी इंग्लिश होगी, उंगलियों पे। ठीक है ना, तो हमने ये बैच निकाला है भाई, एसएससी सीजीएल टारगेट बैच। इसको आप सिर्फ सीजीएल तक सीमित ना रखें। आप सीएचएसएल के बच्चे हैं तो भी आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि कब तक सिलेबस पूरा हो जाएगा। दोस्तों दिसंबर में आपके एग्जाम से 1 सप्ताह पहले आपको फ्री कर दिया जाएगा हमारी तरफ से कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। ये जो हमने बैच निकाला है ना, ये टारगेट बैच है, क्रैश कोर्स है दोस्तों। सुपर फास्ट तरीके से इसमें आपको पढ़ाया जाएगा। और यदि आप 100% मेहनत करने को तैयार हैं तो मेरी टीम और वेटिकन की टीम आपके आगे जी जान लगा देगी। ठीक है, तो केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप इंस्टॉल करना है आपको। एक्स्ट्रा मेहनत तो करनी नहीं, आप जो पढ़ रहे हैं ना उसी में हम आपको थोड़ा सा और डीप में लेके जाएंगे, बाकी कुछ नहीं है। आइए डेमो देख लीजिए एक बार, क्योंकि आज ही डेमो खत्म हुए हैं, कल से केवल ऐप के ऊपर क्लास रहेगी। डेमो देखने के लिए आप केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप इंस्टॉल कर लें अभी के अभी। डेमो देखिए, यदि आपको लगे कि हाँ मुझे समझ में आ रहा है, इस टीचर जो ये टीचर पढ़ा रहा है मुझे समझ में आ रहा है, तो आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिए। लेट करने में कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।
भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।